एवरीवन, दिस इज कविता। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे डेप्रिसिएशन, जो कि बहुत ही इजी एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ यू आर ऑलरेडी अवेयर, आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो मार्केट से एमआरपी रेट में। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी या फ्रिज या मोबाइल कुछ परचेस करके लेके आ रहे हो एंड उसे आप एक साल बाद में सेल करना चाहते हो। सेल करने के टाइम पे आपको सेम रेट नहीं मिलता है जिस रेट में आप उसे परचेस करते हो। क्यों? बिकॉज once it is put in use, its value get reduced. So depreciation means decline in the value of fixed asset due to use. Basically depreciation क्या है? ये decreasing value है asset का। For example, आप कोई मशीनरी परचेज करके लेके आ रहे हो आपकी कंपनी के लिए और उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हो। So as आप जैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस में मशीनरी को यूज करना शुरू करते हो, its value starts reducing. ठीक है, डिक्लाइन होना शुरू होता है उसका वैल्यू। बट अगर आप उस मशीनरी को प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं भी यूज़ कर रहे हो तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जब आप सेल करने जा रहे हो तो आपको रिटर्न में सेम रेट मिलेगा जिस रेट में आपने उसको परचेज किया था। नहीं, देयर कैन बी दो रीज़न ये हो सकता है। एक तो जितने टाइम के लिए आपके पास में था उसके वजह से भी उसका वैल्यू रिड्यूस होता है, एंड सेकेंडली मार्केट में अगर कोई नया मॉडल आया होगा उसके वजह से भी उसका वैल्यू रिड्यूस होता है। सो fixed assets are subject to decline its value and this decline value is technically referred as depreciation. So इसे और अच्छे से समझते हैं। जो मशीनरी आपने आपकी कंपनी के लिए परचेज किया था, सपोज उसका रेट है 1 लाख, आपने 1 लाख का मशीनरी परचेज किया और उसका जो लाइफ था मशीनरी का वो 10 ईयर्स का था। मीन्स आपका मशीनरी जो है वो 10 साल चल जाएगा आराम से। ठीक है, सो अगर हम 1 साल की उसकी वैल्यू निकालते हैं कि इस मशीनरी की 1 साल की वैल्यू कितनी होती है, तो उसका वैल्यू आता है 10,000। ठीक है, ये 10,000 जो इसका वैल्यू है वो 1 साल का है। 1 साल का उसका वैल्यू कितना है? 10,000। मीन्स अगर हम 1 लाख में से 10,000 माइनस कर देते हैं तो अमाउंट आता है आपका 90,000। मीन्स नेक्स्ट ईयर 1 साल बाद में इस मशीनरी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10,000 जो अमाउंट था ये होता है आपका डेप्रिसिएशन और ये मशीनरी का एक्चुअल अमाउंट था। ठीक है, और 1 साल बाद में मशीनरी का अमाउंट कितना है अभी? 90,000। सो आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल अकाउंटिंग पीरियड के एंड में चार्ज करते हैं। नोट कर लेना इसे, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जो कंपनी का होता है, चाहे मार्च 31 हो या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, जब भी कंपनी का ईयर एंड होता है तब डेप्रिसिएशन हर एक फिक्स्ड एसेट पे चार्ज होता ही है। एंड ऐसा नहीं है कि 1 साल आपने डेप्रिसिएशन कोई भी मशीनरी या कोई भी प्लांट पे चार्ज किया तो आप नेक्स्ट ईयर उस पर चार्ज नहीं करते हो, ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन हर साल फिक्स्ड एसेट पे चार्ज होता ही है। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहूँगी फिक्स्ड एसेट्स के जिस पे कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, देन कंप्यूटर्स, वैन्स, ट्रक्स एंड मेनी मोर। जो इस टाइप के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता ही है। नाउ लेट्स सी सम सिमिलर टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से ही रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जिनके नाम अलग अलग हैं लेकिन वो एक्ट डेप्रिसिएशन की तरह ही काम करता है। लेट्स सी दैट। As you can see the 3 names on the board, depreciation, amortization and depletion. ये तीनों नाम अलग अलग है बट इनका रोल सेम है। जैसे डेप्रिसिएशन वर्क करता है, amortization and depletion भी सेम ही वर्क करता है, सिर्फ नाम अलग अलग यूज करते हैं। हम कब यूज करते हैं दैट आई विल टेल यू नाउ। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम कब यूज करते हैं? जब जो एसेट्स हैं वो टेंजिबल है। एसेट्स जब आपके टेंजिबल होता है। डेप्रिसिएशन वर्ड कब यूज करते हैं हम? जब एसेट्स टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल का मतलब जब आप उसे टच कर सकते हो। इसके पहले जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए थे, जैसे मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें कैसी होती हैं? आप इसे टच कर सकते हो। ठीक है, तो जब एसेट्स टेंजिबल होता है तब हम वहाँ पे डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर एसेट्स इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल मतलब जब आप वर्ड यूज करते हो कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीज, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट्स, जब इस टाइप के हम वर्ड्स यूज करते हैं दे एक्ट एज फिक्स्ड एसेट ओनली, लेकिन उसे हम टच नहीं कर सकते। तो उस एसेट्स की जब वैल्यू रिड्यूस होती है तो हम वहाँ पे अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। सो जब आपके एसेट्स इनटेंजिबल हैं तब हम डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं।
नाउ लेट्स सी डिप्लीशन वर्ड कब यूज करते हैं। डिप्लीशन वर्ड हम तब यूज करते हैं जब आप बिजनेस नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड बिजनेस करते हो। फॉर एग्जांपल माइनिंग, अगर आप माइनिंग का बिजनेस करते हो तब आप वहाँ पे एमोर्टाइजेशन या डिप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज करके डिप्लीशन वर्ड यूज करते हो। सो हर एक बिजनेस में डिप्रिसिएशन चार्ज होता ही है, सिर्फ वर्ड्स अलग हो जाते हैं। अगर आपके जो एसेट्स है वो अगर आपके एसेट्स इंटेंजिबल हैं तब वहाँ पे आप एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हो। जब एसेट्स टैंजिबल है जिसे आप टच कर सकते हो तब डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं। एंड डिप्लीशन जब आप नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड बिजनेस करते हो तब आप डिप्लीशन वर्ड यूज करते हो। नाउ लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इट इज रिस्ट्रिक्टेड विद ओनली 2 मेथड्स। ठीक है, सब पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकेंड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल सी द स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मेथड 1, दैट वाज स्ट्रेट लाइन मेथड। जो मैंने अभी आपको बताया था मेथड 1 कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह बताया गया है आपको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट पे निकालना है, तभी भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड को ही फॉलो करोगे। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोल रहे हैं तभी भी आप यही मेथड को फॉलो करोगे। ठीक है, सो दिस ऑल टुगेदर मीन्स द सेम। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। नाउ लेट्स सी कैसे कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। सो अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। एक तो जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा जो मशीनरी का वो आपको पता होना चाहिए। देन स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मीन्स जब आप सेल करने जा रहे हो तो उसका वैल्यू क्या मिल रहा है आपको। समझो आप 10 साल के बाद में उसे सेल करने जा रहे हो और आपको कुछ भी नहीं मिला उस मशीनरी का। ठीक है, एंड उसका लाइफ कितना है 10 ईयर्स का। तो यहाँ पे मैं इसका ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख आ गया माइनस 0 आपको सेल करने पे कुछ भी नहीं मिला और उसका लाइफ था 10 ईयर्स। सो 10,000 क्या है, ये 1 साल का वैल्यू है। ठीक है, सो अब कंपनी क्या करेगी, हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी वो 10,000 चार्ज करेगी। समझो ये 1 लाख का आपका मशीनरी था, ये 1 लाख का आपका मशीनरी था, इस पे 1 साल कंपनी ने 10,000 माइनस किया तो इसका कॉस्टिंग कितना हो गया। अब इसका वैल्यू कितना है मशीनरी का 90,000 है। अब नेक्स्ट ईयर जब कंपनी इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी तो कितना करेगी, वो 10,000 ही करेगी। ठीक है, अब इसमें से 10,000 माइनस कर दिए तो अब इसकी वैल्यू कितनी है 80,000। अब तीसरे साल जब कंपनी चार्ज करेगी इस पे डेप्रिसिएशन तो वो कितना करेगी, तीसरे साल भी वो 10,000 ही करेगी। तो ऐसे करते करते कंपनी 10 साल तक कंपनी डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेगी इस मशीनरी पे, वो 10,000 ही करेगी हर साल। ठीक है, तो ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पे आपका जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो सेम होता है हर साल जो भी आप मशीनरी पे चार्ज करते हो। अगर आपको इसका परसेंटेज बोला गया कि आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज निकालने के लिए जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया था वो अमाउंट, उसके बाद में जो ओरिजिनल कॉस्ट था मशीनरी का वो ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे हमारा 10,000 कॉस्ट आया था डेप्रिसिएशन का। ठीक है, और उस मशीनरी का अमाउंट था 1 लाख और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाइड कर दिया 100 से। तो यहाँ पे 10% इसका परसेंटेज निकलता है। ठीक है, तो आपको अगर परसेंटेज बोला गया निकालने के लिए तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे करेंगे, इस तरीके से आप परसेंटेज निकालेंगे। नाउ लेट्स सी कि जो सेकंड मेथड था मेथड 2 देखते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेथड 2 रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, इन तीनों का मतलब एक ही है। जब ये इन तीनों में से कुछ भी दिया होगा तो आप क्या करेंगे, आप मेथड 2 को ही फॉलो करोगे। एंड मेथड 2 में देयर इज नो फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे आपको कंपनी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करती है और वही डेप्रिसिएशन आप फिक्स्ड एसेट पे चार्ज करते हो। फॉर एग्जाम्पल 5%, 10%, 15% जो भी डेप्रिसिएशन आपको मिलता है आप उसी को कैलकुलेट करते हो। लेट्स सी कि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड में कैसे डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे। कॉस्ट 1 लाख, ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन शॉर्टकट में मैं आपको दे रही हूँ 10%। ठीक है, आपकी मशीनरी का कॉस्ट कितना है 1 लाख। अब इस पे डेप्रिसिएशन कितना दिया है कंपनी ने, बोला है 10% डेप्रिसिएशन है। अब यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे
ये 1 लाख जो अमाउंट है इसका 10% कितना आता है? इसका 10% होता है 10,000, ठीक है। 10,000 आप माइनस करते हो तो इसमें आता है आपको 90,000। अब नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 10%। अब नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर आप कैसे चार्ज करोगे? नेक्स्ट ईयर इस पे ही आपको 10% चार्ज करना है, तो इसका 10% कितना आता है? अब आप इस पे नहीं कैलकुलेट करोगे, आप इस पे कैलकुलेट करोगे। इसका 10% कितना होगा? इसका 10% होगा 9,000, 81,000, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये आपने दूसरे साल में। अब तीसरे साल आप इसका डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे? अब इस पे आप 10% निकालोगे। अब इसका 10% कितना होगा? 8,100। सो मेथड 2 में क्या करता है कि जैसे जिस ईयर उसकी जो वैल्यू होती है उसी वैल्यू पे आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। जैसे कि यहाँ पे 1 लाख था तो हमने 10% कितना किया? 10,000, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी थी? 90,000। 90,000 पे अब 10% कितना होगा? 9,000 होगा। अब इसका वैल्यू कितना आ गया? 81,000। 81,000 का 10% कितना होगा? 8,100। सो रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग मेथड में क्या है, आप हर साल अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। आई होप आपको क्लियर होगा स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू में डिफरेंस क्या है। स्ट्रेट लाइन में हर साल का डेप्रिसिएशन का रेट सेम होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का रेट अलग अलग होता है। सो विद दिस आई एम डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियोस में कुछ इससे रिलेटेड सम्स भी हम सॉल्व करेंगे। इफ़ यू वांट प्लीज डू कमेंट सो दैट आई कैन सॉल्व द सम्स ऑन दिस। सो अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक करना नहीं भूलेंगे, share with your friends and do not forget to subscribe my channel. Meet you soon in next video. Till then, take care. Bye.